लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि जो ओजी डुआन होता है वो कहीं ना कहीं मात खा रहा होता है स्पिरिट डुआन से। और इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं एक की आवाज़ आती है। वो कहती है कि बहुत सारे दरवाजे टूट गए, टाइल्स टूट गई और जितने भी रिपेयर कॉस्ट थी, जो कि डैमेज वैमेज आया था, उन सभी का मिलजुल कर जितना भी बना मैंने उन सभी को ट्रांसफ़र कर दिया है। ये और कोई नहीं, चोई की मैनेजर होती है। और पीछे से आते हुए एक बंदा कहता है, सच में उन लोग को कोई भी नहीं रोक सकता, आखिर वो लोग कब एक इंसान बनेंगे। और इसकी ये बातें सुनकर जो मैनेजर होती है वो कहती है, हाँ आखिर कौन किसके बारे में बात कर रहा है, आखिर कौन शराब पीकर खुद डॉग बन गया था उस समय तो। और इस बात को सुनकर एक और बंदा होता है, वो कहता है कि लगता है उस दिन कुछ ना कुछ एक्साइटिंग हुआ था। और हमें पता चलता है ये रैप होता है हेडक्वार्टर्स का। जिसके जवाब में जो चोई होता है वो कहता है, ऐसा कुछ मत कहो जो तुम्हारे मतलब का ना हो, क्योंकि तुम तो पीछे छुप कर बस बैठे रहते हो और तुम्हारी नज़र भी बहुत अलग ही होती है सबसे। इसके जवाब में ये कहता है, हाँ जो कह रहे हो तो सही है। फिर वो कहता है, हाँ इसीलिए तो मैंने अपना इस सब्स्टिट्यूट बनाकर वहाँ पास भेजा था उसको। फिर पेन की तरफ से इशारा करके बताया था कि इसको भेजा था करके। फिर वो पूछता है कि तो आखिर तुम्हें कैसे लगा हमारे पुराने रैप से मिलकर। इसके बारे में बताया जाता है जी सियोंग, जो कि मेंबर है हेडक्वार्टर्स का, और ये पुरानी बातों को सोचता है और कहता है आखिर वो बच्चे सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं और वो है सिर्फ वॉयलेंस। और वो कांपते हुए कहता है, सिर्फ वॉयलेंस वॉयलेंस। फिर यार जो चुई होता है वो कहता है, वो लोग एक ऐसा बैटलफील्ड क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें कोई भी किसी को भी कैसे तरीके से मार सकता है, फुल आज़ादी टाइप से। और इस बात को सुनकर वो चश्मे वाला कहता है, तो फिर ठीक है, अब से मार डालो एक दूसरे को। अगर वो ऐसी सिचुएशन चाहते हैं तो हम उसे ज़रूर देंगे। फिर यार सीन शिफ्ट होता है डुआन की ओर। वो कहता है, अरे मर जा डुआन, मर जा करके। और दोनों डुआन की यहाँ पर फाइट हो रही होती है। और जैसे कि हमें पता है जो स्पीड डुआन है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है हमारे ओजी डुआन से, जिस कारण से वो हर अटैक को तो रोक ही रहा होता है। और जो ओजी डुआन होता है उसे बहुत गंदी तरीके से यहाँ पर पेल रहा होता है। फिर यार सीन शिफ्ट होता है सियोन की ओर। वो अपने फ़ोन में कुछ देख रही होती है। हमें पता चलता है कि इसके जो बोरमेडोंग है उस तरफ बहुत सारे बंदे जा रहे होते हैं अपने हथियार पकड़ कर। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो सियोन की फ़ोन होती है वो वहाँ से गिर चुकी होती है। और सियोन भी कुछ देखकर हैरान हो चुकी होती है, क्योंकि सियोन के सामने बहुत सारे बंदे आ चुके होते हैं। बट उसी समय किसी की एंट्री होती है। वो कहती है, हाँ अनफॉर्चुनेटली मैं शायद अच्छे टाइम में यहाँ पास पहुँचा हूँ। और इसकी ये बात सुनकर सियोन कहती, क्या तुम? और वो बंदा कहता है, बहुत समय हो गया सियोन, तुमसे मिला नहीं, बस तुम मेरे पीछे रहो। और यार जो सियोन होती है वो चिल्लाती, कैंग सीहुन। और फिर हमें दिखाया जाता है यार जो पुराना वाइस प्रेसिडेंट होता है वो आ चुका होता है सियोन की मदद करने के लिए। और वो कहता है अपने शर्ट निकालते हुए, बहुत समय हो गया है मुझे ऐसे फाइट करते हुए। और इसके बारे में पता चलता है कैंग सीहुन, वाइस रैप ऑफ बोरमेडोंग। फिर यार जो सियोन होती है वो कहती है, आखिर तुम इतने टाइम से कहाँ थे। जिसके जवाब में अपना कैंग कहता है कि तो क्या तुम मेरे लिए इंतज़ार कर रही थी। सियोन कुछ सोचती है और कहती है, सच बताऊं तो मुझे माफ़ कर लेना, बट मैं सच में तुम्हें भूल गई थी। जिसकी ये बात सुनकर जो कैंग होता है वो बहुत ज़्यादा ही खड़बड़ा जाता है और कहता है, सच में? क्या तुम सच में सीरियस हो? जिसके जवाब में सियोन बस सॉरी कहती रहती है। और इनकी ये कन्वर्सेशन देख के ये बुली लोग, मतलब बंदे लोग, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए होते हैं और कहते हैं आखिर इन लोग की क्या प्रॉब्लम है। फिर जितने भी बुली लोग होते हैं वो सब के सब कैंग के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। और सियोन बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है और कहती है, आखिर तुम यहाँ पास खड़े क्यों हो? जल्दी से यहाँ से भागो, नहीं तो ये लोग हम लोग को मार देंगे। और यार सामने का सीन देखकर सियोन बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाती है, क्योंकि जो कैंग होता है उसे क्लियर तरीके से हिट पड़ चुका होता है और वो सियोन के सामने आ चुका होता है। और जितने भी मतलब हथियार थे उस सब का हमारे कैंग के ऊपर पड़ चुका होता है। फिर यार जो कैंग होता है वो पुराने समय को सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही वीक था उस समय, मुझे कोई भी आके धो के चला जाता था, ऐसा वैसा करके वो अपनी पुरानी जो फाइट होती है उन सभी को यहाँ पर सोचने लग जाता है। और कहता है, तो ये कारण था, इसलिए मैं बोरमेडोंग से चला गया था। फिर हमें इसका पास्ट का सीन दिखाया जाता है। ये किसी को कह रहा होता है कि मुझे प्लीज़ अपना डिसेबल बना लो। इसकी जो टैटू होती है उनको देखकर ये बंदा क्या कहता है, मुझे किसी ठग को सिखाने का कोई शौक़ नहीं है, इसलिए तुम वापस चले जाओ अभी के अभी। जिसके जवाब में अपना कैंग कहता है, उससे मतलब ना सर झुका लेता और कहता है, मैं हूँ ठग, मैं सच में हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हूँ, मुझे स्ट्रांग बनना है, प्लीज़ प्लीज़। मैं किसी की भी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, मैं किसी की भी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो अपने दोस्तों की भी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, प्लीज़ मुझे अपना डिसेबल बना लीजिए। फिर जो बॉडी बिल्डर वाला होता है वो आके सियोन को खतरनाक तरीके से जकड़ लेता है और जकड़ने के बाद तुरंत छोड़ भी देता है। जिसके जवाब में अपना कैंग क्या कहता है, तुम मुझे इतनी गंदी तरीके से छू रहे हो, मैं तुम्हारे लिए रिपोर्ट करूँगा। और इसके जवाब में जो मतलब बॉडी बिल्डर होता है वो कहता है, हाँ जैसे कि मैंने सोचा था,
तुम्हारे पास है ग्रेट बॉडी। बहुत कम ही लोग होते हैं जिसके पास इतनी एक्सप्लोसिव बॉडी होती है जिसमें बहुत सारा पोटेंशियल होता है, और हम इस बॉडी को कहते हैं ग्रेट बॉडी। और रही बात तुम्हें छूने की, तो बस मैं टच कर कर देखना चाहता था कि तुम्हारे पास वही बॉडी है क्या। उसके बाद ये कहता है लेकिन तुम अकेले नहीं हो। जैसे उनका कैंग कहता है क्या, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे साफ साफ बताओ। फिर वो बताता है कि जो तुम्हारी बॉडी है वो तो ग्रेट बॉडी है, बट उसे लेवल अप कर सकते हैं, उसके बाद हम उसे एक्सट्रीम बॉडी में बदल सकते हैं। जैसे सुनकर ये कहता है क्या एक्सट्रीम बॉडी। फिर यार वो अपना बॉडी दिखाता है और कहता है ये है एक्सट्रीम बॉडी। फिर इस बॉडी को देखकर कैंग कहता है ओह, तो आखिर मुझे क्या करना पड़ेगा, तब जाके मैं अपनी बॉडी को इस मुकाम पर पहुंचा पाऊंगा। इसके द्वारा बताया जाता है कि अगर तुम पानी के अंदर जितना ज़्यादा प्रेशर सहोगे तुम्हारी बॉडी उतनी ज़्यादा एक्सट्रीम होती जाएगी। और फिर कहता है कि हालांकि ये तरीका बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। जब मैं कॉलेज में था उस समय हमारी ये ट्रेनिंग हुआ करती थी, लेकिन कई केस में ऐसा भी हुआ कि वो लोग मौत के करीब भी पहुंच चुके होते हैं। बस यार इतनी बात सुनते ही पीछे में कुछ छलांग लगाने का आवाज़ आता है, तो समझ जाता है जैसा कि मुझे उम्मीद थी, इसीलिए मुझे ठग्स पसंद नहीं है। और फिर यार पता चलता है कि जो कैंग होता है वो पानी के अंदर चला गया है, अपनी जो ट्रेनिंग है उसे स्टार्ट कर दी यहाँ पास से। और जो सीन होता है वो प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है। देखो मैं गया तो था ओल्ड वर्जन में, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से अपडेट होके आया हूँ। मैं हूँ कैंग सिहोन, बोरमेडोंग का वाइस प्रेसिडेंट, और मैं आज इन सबको यहाँ पास क्रश कर दूंगा अपनी इस खतरनाक डायमंड सी बॉडी से। और फिर सबको बहुत गंदी तरीके से फेंकता है। फिर वो सब के सब फिर से बैट बॉल का हथियार पकड़ के आ चुके होते हैं इस पर अटैक करने के लिए। और यार अटैक परफेक्ट तरह से लैंड भी हुआ, हमारा कैंग कुछ भी नहीं गया यहाँ पास। लेकिन कुछ देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा ही शौक हो गए थे, क्योंकि जो मेटल थे वो यहाँ पास पूरी तरीके से टूट चुके होते हैं। जिस देखकर हमारा कैंग कहता है ओह, लगता है मैं मेटल से भी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदा बाइक पकड़ के जाने लग जाता है, और हमें कैंग का सीन दिखाया जाता है जो कि सबको मतलब एक साथ पकड़ कर रखा हुआ होता है यहाँ पास और छोड़ देता है। और कैंग कहता है तो फिर आ जाओ देखते हैं किसमें कितनी ज़्यादा ताकत है, तुम्हारे इस छोटे से बाइक में या फिर मेरी बॉडी में। और यार लिटरली वो मतलब अपनी स्कूटी को उसके सामने पूरी तरीके से ठोक देता है। लेकिन जो कैंग होता है वो क्या करता है, उसकी स्कूटी, अरे यार पीछे से स्कूटी दिख रही थी, अभी तो बाइक बन गई है, बाइक को उठा लेता है और घुमा के वहीं पास पटक देता है और कहता है तो सबके सब सुनो, जाओ वापस जाओ और जो इन्फॉर्मेशन है वापस से तुम उसे वापस दे दो। जिसके जवाब से एक बंदा अपना बाइक पकड़ के जा रहा होता है, जिसे देखकर सियोन क्या करती है, अपनी बाइक निकालती है और उसको मारने के लिए चली जाती है और उसे बीच में गिरा भी देती है और कहती है तो तुम्हें लगा कि तुम यहाँ से बच कर चले जाओगे कमीने। और सियोन कहती है अभी तो और भी खतरनाक इंसान यहाँ पास आने वाले हैं, हमें उसके लिए तैयारी करना होगा। इसके जवाब में कैंग कहता है हाँ हाँ मैंने सब चीज़ सुन लिया है। वैसे बोर्मेडोंग्स के मेंबर्स का क्या हुआ, और स्पेशली उसके बारे में जो कि मैंने अभी सुना कि वो बंदा भी किसी से कांटेक्ट में है ही नहीं। हाँ डुआन। बाद हमारे पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जो छोटा डुआन होता है वो गेम खेल रहा होता है टावर ऑफ द डेड में, वो जो फाइनल बॉस होता है उसे हरा ही नहीं पाता, बार बार हार रहा होता है। इसके कारण से बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि आखिर मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ। और उसी समय उसका जो दोस्त होता है वो पीछे से हंस रहा होता है कि आखिर तुम उसको मार ही नहीं सकते, मार ही नहीं सकते। फिर यार सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। जो स्पिरिट डुआन होता है वो हमारे डुआन को गंदी तरीके से धो रहा होता है यहाँ पास भी, बट इस बार जो हमारा ओजी डुआन होता है वो पीछे हट जाता है और कहता है क्या तुम सच में मुझे मारना चाहते हो, ये लो तो फिर मेरी तरफ से एक बहुत खतरनाक किक खाओ। पता चलता है डुआन को भी कि इसने किक को अपने लेफ्ट हैंड से रोक लिया है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। और फिर यार जो स्पिरिट डुआन होता है वो अपना पैर से मतलब अटैक करता है, जिस कारण से होता क्या है, जो डुआन होता है ओजी डुआन का यहाँ पास लिटरली हाथ ही टूट जाता है और बहुत दूर जाके फेंकाता है। और गिरने के बाद कहता है क्या क्या मेरा जो हाथ है वो टूट गया यहाँ पास पूरी तरीके से, ये कमीना कहीं का, ये स्पिरिट है हाँ डुआन का। और कहता है कि कैसे हराना भी पॉसिबल है, आखिर मैं इसे कैसे हराऊं। और फिर यार खोपड़ी में आके कहता है हाँ जैसे कि मुझे पता है तुम इसे कभी भी हरा नहीं सकते, तुम सिर्फ इस चैलेंज को हार जाओगे, चीज़ को भी हार जाओगे अपने लिए और अपनी ज़िंदगी में भी सब चीज़ हार जाओगे। ऐसा करके वो स्पिरिट डुआन को भेज देता है ओजी डुआन को मारने के लिए। बट जो ओजी डुआन होता है वो पत्थर पकड़ता है बड़ा सा और स्पिरिट डुआन के ऊपर फेंक देता है, बट वो तो बच ही जाता है पत्थर से और ओजी डुआन भागने लग जाता है और कहता है मुझे कम से कम थोड़ी डिस्टेंस तो बना के रखनी है इससे। और यार जो स्पिरिट डुआन होता है वो यार बहुत बड़ा पत्थर फेंक देता है ओजी डुआन के ऊपर, जिसे देखकर कहता है अरे बाप रे। फिर यार जो ओजी डुआन होता है वो कुछ ना कुछ याद करता है, अपनी पास्ट की चीज़ों को याद करता है, कैसे कि वो उस मॉन्स्टर को हरा ही नहीं पा रहा था, उससे मारने का कोई भी चांस दे ही नहीं पा रहा था। लेकिन उस बार मैंने अपने आप पे बिलीव रखा और बहुत समय खेलने के बाद उसको मैंने मार गिराया। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जो स्पिरिट डुआन होता है वो हमारे ओजी डुआन को बहुत कस का मुक्का मार देता है यहाँ पास
और सिर्फ एक मुक्का नहीं यार, बहुत सारे स्पिरिट मुक्के यहाँ पर डुआन को मार रहा होता है। जो स्पिरिट डुआन होता है वो, जिसका इम्पैक्ट आप देख ही सकते हो, बहुत खतरनाक दिख रहा है। फिर यार इनकी बैटल फिर से स्टार्ट हो चुकी होती है। जो ओजी डुआन होता है इस बार स्पिरिट डुआन की नाक पे पैर पंच मारता है पैर से। इसके रिप्लाई में ये भी जबरदस्त सा किक मार देता है और हमें ओजी डुआन का हेल्थ दिखाया जाता है जो कि सिर्फ एक पे था। ओजी डुआन कहता है तो सच में इम्पॉसिबल है क्या इसे मारना? डुआन कहता है मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है, आखिर मैं इसे कैसे हराऊं? लेकिन मुझे ये सोच के भी हैरानी हो रही कि आखिर जो इसका रिवॉर्ड होगा वो कितना ज़्यादा ही अच्छा होगा। सच में अब तो मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। और ये वाला सीन वो है यार, जब हमने शुरू में देखा था, जब ये कहता है कि मैं एक्साइटेड हो गया हूँ, तो ये फाइट कर रहा था अपने आप से ही, तब ये कहता है ऐसा।